हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है। यार आज की वाइब ना एकदम ऐसी है जैसे हम किसी कैफे में बैठकर चाय पीते हुए बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसी बुक की डीप डिस्कशन करने वाले हैं जो हमेशा के लिए हमारा नजरिया बदल सकती है। मतलब ऑथर कहते हैं कि हमें लाइफ की डेली प्रॉब्लम से हार मानने की जरूरत नहीं है। हम सब लाइफ के बैड ब्रेक्स के बारे में वाइन करते रहते हैं, पर ऑथर का प्रॉमिस है कि हम इन्हें एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं। वेट, व्हाट? ऐसा सच में पॉसिबल है? आई मीन बिना कंप्लीटली ओवरवेल्म हुए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो दिमाग तो खराब होता ही है ना। हाँ, यही तो कैच है। हमें लगता है हम हालात के शिकार हैं, पर ऑथर कहते हैं कि माइंड की कंडीशनिंग सब कुछ बदल सकती है। जैसे एक 40 साल के बिजनेसमैन की स्टोरी है इसमें। उसकी लाइफ की सबसे बड़ी बिजनेस डील होने वाली थी और वो अंदर से पूरी तरह से टेरिफाइड था कि वो इस काबिल ही नहीं है। तभी राइटर ने कमाल की बात कही है। उन्होंने उस बिजनेसमैन को एक छोटा सा फॉर्मूला दिया। कैसा फॉर्मूला यार? ऐसे पैनिक मोड में तो कुछ समझ ही नहीं आता। एग्जैक्टली इसलिए फॉर्मूला बहुत सिंपल था। उन्होंने उसे एक बाइबल वर्स दी कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट, और इस लाइन को एक कार्ड पर लिखकर रिपीट करने को बोला। रास्ते पर चलते हुए, बेड में, सुबह उठने के बाद और मीटिंग रूम में घुसने से ठीक पहले भी। नो वे! सिर्फ वर्ड्स रिपीट करने से डर अचानक से गायब थोड़ी हो जाएगा। अचानक से नहीं होता, पर दिमाग को एक एंकर मिल जाता है। उस लगातार रेपिटेशन ने उसके माइंड के नेगेटिव लूप को तोड़ दिया और उसने वो डील क्रैक कर ली। अच्छा, अब मुझे समझ आ रहा है। जैसे जब हम बैंगलोर या दिल्ली के टेरिबल ट्रैफिक में फंसे होते हैं ना, गाड़ियां हिलती नहीं है और गुस्सा आने लगता है। तब अगर हम जानबूझ के खुद को बोलते हैं कि रिलैक्स, टाइम पे पहुंच जाएंगे, गुस्सा करके क्या फायदा, तो एकदम से माइंड का स्टेट चेंज हो जाता है। हमारा फिजिकली टेंस्ड बॉडी भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। ये वही चीज है। इसे माइंड की री एजुकेशन कहते हैं। सबकॉन्शियस दिमाग वही मानता है जो हम उसे लगातार फीड करते हैं। अगर पॉजिटिव फीड करोगे तो वो उस डर को ओवरराइड कर देगा। पर ये कॉन्फिडेंस का लैक आता कहाँ से है ओरिजिनली? हम पैदा होते ही तो ऐसे डरे हुए नहीं होते ना। हाँ, ये एक बहुत डीप क्वेश्चन है। इसकी जड़ हमेशा पास्ट और चाइल्डहुड से जुड़ी होती है। इस पर ऑथर ने एक यंग एग्जीक्यूटिव की स्टोरी शेयर की है जो अपने कंपनी के इंपॉर्टेंट प्राइवेट सीक्रेट्स बाहर लीक कर देता था। वेट, क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? मतलब उसको अपनी जॉब प्यारी नहीं थी क्या? प्रॉब्लम उसकी नीयत नहीं थी, उसकी इनसिक्योरिटी थी। वो लड़का बहुत ज्यादा पॉवर्टी से आया था। उसके पास अपने बाकी कॉलीग्स जैसा कोई फैंसी कॉलेज या फ्रेटर्निटी बैकग्राउंड नहीं था। ओह, तो उसे बाकियों से कमतर फील होता होगा। एग्जैक्टली जब वो रिच और एजुकेटेड लोगों के बीच होता था तो अपना ईगो बढ़ाने के लिए और उन्हें इंप्रेस करने के लिए वो ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन दिखावा करके बताता था। वो सबकॉन्शियस लेवल पर प्रूव करना चाहता था कि वो उनसे ज्यादा जानता है। अच्छा, ह्यूमन साइकोलॉजी कितनी क्रेजी है। वो सिर्फ एक्सेप्ट होना चाहता था और उस चक्कर में अपना ही करियर दांव पर लगा रहा था। ये सुनकर लगता है कि इन सब कॉम्प्लेक्सेस को समझने वाला ऑथर तो बचपन से ही बड़ा सॉर्टेड रहा होगा। वही तो सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। ऑथर खुद भी इस कॉम्प्लेक्स से बचे नहीं थे। वो बचपन में इतने पेनफुली पतले थे कि उन्हें लगता था हर कोई उन्हें जज कर रहा है। अरे बाप रे! हाँ, और फैट होने के लिए उन्होंने हजारों चॉकलेट संडेज और पता नहीं कितना कॉड लिवर ऑयल पिया। Ew, cod liver oil और chocolate sundaes, that sounds gross. आई नो। और फनी बात यह है कि बाद में वो इतने मोटे हो गए कि उन्हें 40 पाउंड वजन घटाना पड़ा। Oh my God, talk about extremes यार। वही ना। और क्योंकि वो एक प्रीचर सन थे तो आसपास के लोगों ने बहुत नैम्बी पैम्बी, मतलब सॉफ्ट और कमजोर मानते थे। इस सब की वजह से उनके अंदर इतना डर बैठ गया था कि वो पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज्यादा डरते थे। Wait, the guy writing this book was scared of public speaking? Oh, the irony! ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। पर एक तरह से इससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कि उन्होंने ये सब खुद फेस किया है। बिल्कुल, उन्होंने अपनी वीकनेसेस को खुद ओवरकम किया, इसलिए उनकी बातों में इतना वजन है। तो अगर एफर्मेशंस के बावजूद सेल्फ डाउट वापस आए तो क्या करें? क्योंकि पास्ट ट्रॉमास इतनी आसानी से तो पीछा छोड़ते नहीं है। यहाँ पर राइटर ने कमाल की बात कही है। वो अपने दोस्त हालों में बी एंड्रूज और रोलैंड हेज के ग्रैंडफादर का एक कोट यूज करते हैं। उनका मानना था कि आर्म प्रेयर्स और एफर्मेशंस सिर्फ छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हैं। बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए ऐसी प्रेयर्स चाहिए जिनमें सक्शन हो। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि आम प्रार्थनाओं में दे ain't got no suction। यार ये थोड़ा मुश्किल है, इजी करके बताओ। सक्शन का यहाँ क्या लॉजिक है? ये कोई वैक्यूम क्लीनर थोड़ी है। मतलब एग्जैक्टली वही लॉजिक है।
सोचो अगर तुम्हारे घर के कारपेट में बहुत अंदर तक डर्ट फंसी हुई है, तुम आम झाड़ू से उसे नहीं निकाल सकते। तुम्हें एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर चाहिए होता है, राइट? हाँ, वही उस डीप धूल को खींच सकता है। एग्जैक्टली। वैसे ही बिग प्रेयर्स और डीप कन्विक्शन तुम्हारे अंदर छुपे हुए गहरे सेल्फ डाउट और फियर्स को सक्शन से खींच निकालते हैं। ऊपर ऊपर से बोलना काफी नहीं है, उसमें सक्शन यानी लगन और पावर होनी चाहिए। गॉट इट। वैक्यूम वाली एनालॉजी से एकदम क्लियर हो गया। अंदर की डर्ट को अंदर से खींचना पड़ेगा। लेकिन इसको रोज की भागदौड़ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है बुक में। एक ट्रैवलिंग सेल्समैन की स्टोरी है। यह आदमी मिड वेस्टर्न रोड्स पर ट्रैवल करता था, जहां सर्दियों में सड़कें बर्फ से ढकी होती थी। उस डर की वजह से उसको फ्लाइंग और ड्राइविंग दोनों से भयानक पैनिक होता था। आउच! एक ट्रैवलिंग सेल्समैन जो ट्रैवल करने से डरे, ये तो उसके करियर के लिए डिजास्टर होगा। हुआ भी वैसा ही। उस डर के चक्कर में उसकी सेल्स बहुत ज्यादा डाउन चली गई। वो मेंटली हर वक्त फ्रीज रहता था। तो उसने क्या किया? जॉब छोड़ दी? नहीं, उसने अपने कार के डैशबोर्ड पर क्लिप्स लगाए और उनमें छोटे छोटे इंडेक्स कार्ड्स लगा दिए। ड्राइव करते वक्त वो उन कार्ड्स को शफल करता और एफर्मेशंस पढ़ता था। जैसे एक लाइन थी कि इफ गॉड बी फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस। आई मीन दैट्स जीनियस। ये बिल्कुल वैसा है जब हम मुंबई लोकल ट्रेन में कम्यूट करते हैं और नेगेटिवली ओवरथिंक करते रहते हैं। बोरीवली की भीड़ में लटके हुए लगता है कि लाइफ कितनी बेकार है, पर अगर हमारे सामने कुछ पॉजिटिव हो, जैसे कोई पॉडकास्ट या बुक, तो पूरा ट्रेन राइड प्रोडक्टिव और शांत हो जाएगा। हाँ, ध्यान भटकाने की जगह उसने अपना फोकस इंटेंशनली एक पॉजिटिव एंकर पर डाल दिया और इस सिंपल ट्रिक से उसकी पैनिक अटैक्स बंद हो गए और सेल्स वापस बढ़ गई। ये बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन क्या हो अगर सिचुएशन वाकई में बुरी हो, सिर्फ दिमाग का डर ना हो? जैसे बुक में एक 52 साल के आदमी का एग्जाम्पल है ना, उसने तो लिटरली आकर कहा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खो दी है। ही लिटरली सेड एवरीथिंग इज स्वेप्ट अवे। हाँ, ये एक रियलिटी चेक जैसा केस था। वही ना, जब किसी की लाइफ की सेविंग्स उड़ जाएं और उसकी एज भी 52 साल हो, तब उसको ये बोलना कि बस पॉजिटिव सोचो, बहुत शैलो लगता है। ट्रू, पर उस आदमी की होपलेसनेस ने उसके माइंड पर ब्लैक क्लाउड्स बना दिए थे। उसको बस अपना नुकसान दिख रहा था। तो ऑथर ने उसे फॉल्स होप देने के बजाय उसे एक पेपर पर उसके सच्चे एसेट्स लिखवाए। हाँ, वो लिस्ट मुझे बहुत पावरफुल लगी। एक एक करके गिनती करें तो पहला था उसकी 30 साल से साथ निभाने वाली वाइफ। राइट। दूसरा, उसके 3 डिवोटेड बच्चे जो उसके साथ थे। तीसरा, उसके मददगार दोस्त। चौथा, उसकी इंटेग्रिटी, क्योंकि उसने कोई फ्रॉड नहीं किया था। एग्जैक्टली। और पांचवां थी उसकी गुड फिजिकल हेल्थ। 52 की उम्र में हेल्दी होना कोई छोटी बात नहीं है। सही बात है। छठा पॉइंट था कि वो एक आजाद देश में रह रहा है जहां दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है। और सातवां, उसकी रिलीजियस फेथ। बेसिकली जब उसने ये लिस्ट देखी तो उसे होश आया। उसके पास अभी भी बहुत कुछ था, बस उस नुकसान के डर की वजह से उसने अपना फोकस पूरी तरह खो दिया था। ये तो वैसे ही हुआ कि क्रिकेट मैच में बस एक विकेट गिरने पर पूरी टीम रोने लगी कि मैच हार गए, जबकि हमारे बेस्ट बैट्समैन अभी पिच पर आना बाकी है। हमें बस अपना स्कोर कार्ड देखना चाहिए कि अभी ताकत बची है। क्या बात है यार, बिल्कुल परफेक्ट देसी एग्जाम्पल दिया। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम एक विकेट गिरते ही खुद को हरावा मान लेते हैं, पर अगर हमारे माइंड में क्लैरिटी हो तो हम इजीली गेम को पलट सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो इतनी सारी बातों के बाद कल सुबह तुम अपनी लाइफ में क्या पर्सनल चेंज लाने वाले हो इस डिस्कशन की वजह से? कल सुबह उठकर अपने फोन में दुनिया भर की नेगेटिव न्यूज़ चेक करने की जगह मैं एक पीस ऑफ पेपर पर अपने पर्सनल एसेट्स लिखूंगा। एक रिमाइंडर कि मेरे पास क्या क्या है, बजाय इसके कि क्या नहीं है। आई लव दैट। और मैं अपनी ऑफिस डेस्क के लिए कुछ कॉन्फिडेंस कार्ड्स बनाने वाली हूँ, बिल्कुल उस सेल्समैन की तरह, ताकि पैनिक के वक्त मुझे शांति मिले। और आई होप हम लोग जो आज इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा थे, उन सबको भी अपना वैक्यूम क्लीनर वाला सेक्शन मिल गया हो। इस आज की पॉडकास्ट से विदा लेते हैं।